एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 24 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है बच्चों आपका भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थिति के बारे में दिया गया है और आकार के बारे में। आपको स्थिति और आकार दोनों ही भारत का याद होना चाहिए। आपका चैप्टर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ बच्चों? जैसे देखिए, जो हमारा पूरा विश्व है, इस तरह से अगर आप ग्लोब पे देखो तो ये बीचों बीच एक रेखा है विषुववृत्त वृत्त। ठीक है, जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को यानी इस हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल कहा जाता है। तो हमारा जो भारत है वो इसी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, जो यहाँ पर एशिया महाद्वीप है वहाँ पर स्थित है। ओके, ऐसे याद रखना है आपको। तो पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है, यानी जो पृथ्वी है तो उसमें से ऊपर वाला जो हमारा गोलार्ध है यानी उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। नेक्स्ट है मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। अब देशांतर और अक्षांश शायद आपको पता होगा बच्चों। अक्षांश रेखाएं हमारी कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं होती है जो ग्लोब के ऊपर इस तरह से रेखा बनी होती है, ये सारी हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, और इस तरह से जो हमारी रेखाएं बनी होती है बच्चों, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती है। तो यही बताया गया है कि जो मुख्य भाग है भारत का वो अक्षांशीय, यानी इस तरह से अगर आप देखो तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार को अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, उसके बाद है कर्क वृत्त। जो कर्क रेखा है, एक कर्क वृत्त 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आप अपने मैप पे ध्यान से देखो तो आपको एक कर्क रेखा दिखाई देगी। ठीक है, ये जो कि हमारे देश के लगभग 9 राज्यों से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये कितने बराबर, इसका क्या मतलब उत्तरी अक्षांश में कितना है? तो 23 डिग्री 30 है, जो कि देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी भी है। ये देखिए, दक्षिण पूर्व की तरफ ये हमारा दक्षिण पूर्व का एरिया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व का, ये इधर से पूर्व हो गया, और ये दक्षिण पूर्व के एरिया में हमारा बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण पश्चिम की तरफ अगर आप देखो तो हमारा अरब सागर है, जहां पर हमें लक्षद्वीप भी देखने के लिए मिलता है, ये रहा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसकी स्थिति के बारे में है, तो स्थिति को देख लेते हैं। स्थिति होगी, सॉरी, आकार के बारे में है। तो भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। तो अगर आप क्षेत्रफल की बात करो, पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है, जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो इंडिया का एरिया है ये कितना है? ये है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे विश्व से अगर कंपेयर करें तो पूरे विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 2.4% है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो 7वां स्थान है। आपको याद रखना है, पहला है रूस, दूसरा कनाडा, फिर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर है चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। उसके बाद है स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूहों के साथ 16.6 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्थल रेखा होती है, स्थल सीमा रेखा होती है, ठीक है, जो प्लेन हिस्सा है हमारा वो 15,200 किलोमीटर है। आपको बिल्कुल इसको ऐसे ही याद करना है। और समुद्री तट हमारा 16.6 किलोमीटर है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो गुजरात से, ये इस साइड आपका गुजरात है और इधर आपका अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो पहले उग जाता है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। एक देशांतर के अंतर पर समय का अंतर 4 मिनट का होता है। तो क्योंकि देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो उसका जो मतलब अंतर है ना वो 30 डिग्री का होता है, और 1 डिग्री में हमारे 4 मिनट होते हैं। आपको ये याद करना है। अभी इस पे बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। तो अगर आप इंडिया में ये वाली लाइन देखो बच्चों, इसे, ठीक है, इसे 82 डिग्री 30 है, इसे क्या माना जाता है, इसे मानक यामोत्तर माना जाता है, जिसके बेस पे ही हमारे पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो आप लिखोगे अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो आप लिखोगे कर्क वृत्त। ठीक है, जो कर्क है वो भी एक तरह का अक्षांश ही होता है आपका, इस तरह से होता है ना, तो इसे भी अक्षांश माना जाता है। ये तो देशांतर होता है, तो इसे, ठीक है, तो कर्क है जो कि 22 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर अगला है, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखना है। तो आंसर नंबर 3 आप यहाँ से लिखोगे बच्चों, आंसर नंबर 3 अक्षांशीय और देशांतर पूछा गया, तो ये पूरा आ जाएगा आपका ये 3। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक आपको बताना है, यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर मतलब लगभग पर स्थित है, तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे बच्चों कि यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो हमको पता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो 77 डिग्री 30 को हम 77.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 77.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 77.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 310। ठीक है, 310 मिनट आएगा, जिसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 5 घंटे 10 मिनट। जब आप इसको घंटे में चेंज करोगे तो आएगा 5 घंटे 10 मिनट। आपको ध्यान रखना है बच्चों, 77.5 को हमें गुणा करना है, तो 4 से गुणा करना है, तो आएगा 310 मिनट, और इसको जब आप घंटे में चेंज करोगे तो आएगा 5 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो स्थानीय समय 5 घंटे 10 मिनट है। स्थानीय समय की अगर हम बात करें तो कितना है, 5 घंटे 10 मिनट है, और मानक समय जो होता है वो 5 घंटे 30 मिनट। जो मानक समय है वो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा 5 घंटे 30 मिनट ही है, और स्थानीय समय क्या आया, 5 घंटा 10 मिनट आया। तो 5 घंटे 30 मिनट में से 5 घंटा 10 मिनट माइनस कर दोगे तो क्या आया, 20 आया। ठीक है, तो इसीलिए आप लिखोगे कि स्थानीय और मानक समय में 20 मिनट का अंतर है। ठीक, ये हमारा फिक्स ही होता है, मानक समय हमारा 5 घंटे 30 मिनट ही है, और दिल्ली का हमने कितना निकाला, स्थानीय समय 5 घंटे 10 मिनट निकाला। तो इसमें से जब माइनस कर दोगे 5 घंटे 30 मिनट से 5 घंटे 10 मिनट को, तो आपका 20 मिनट आ जाएगा। इसीलिए स्थानीय और मानक समय में पूरे 20 मिनट का फ़र्क होता है। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।